हमने कहा कि इस पर सिर्फ इतना ही कहना है कि किसान के हक में भारतीय जनता पार्टी है और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जहाँ तक कोर्ट के निर्णय का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर चाहती है कि किसान को उसका हक मिले। देखिए, इससे क्योंकि वो जिस तरह मजिस्ट्रेट साहब ने जाकर वहाँ उन लोगों को पकड़ा था कि तिहाड़ जेल में भी कलमाड़ी पार्टी कर रहे थे। वो पार्टी करने में माहिर हैं, लेकिन तिहाड़ पार्टी भी कर रहे थे वो। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ की सरकार की किरकिरी हुई, उसको लेकर अब वो मजिस्ट्रेट पर ही आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप लगाने से कलमाड़ी जो पकड़े गए हैं, ये आरोप कम होने वाला नहीं। आपने बहुत कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये सेटबैक फॉर नेशनल सिक्योरिटी, तो इसका मतलब आप कहते हैं कि एक एंटी नेशनल जजमेंट आ गई है? हमने ये नहीं कहा। आपने कहा है सेटबैक फॉर नेशनल सिक्योरिटी, हमने वो वो आप कह रही हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि जो नक्सलवाद और आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी बड़ी लड़ाई चल रही है और उसमें ये सेटबैक है, ये मैंने कहा। आपका जो एसपीओ का सिस्टम था वो पूरा फेल हो गया। छत्तीसगढ़ has become a center for नक्सलिज्म, तो आपने खुद बोला है इसमें। तो इसमें अगर दूसरे लोग कहते हैं कि ये सिस्टम फेल हो गया, इसको बंद करो, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा, तो आप इसको एंटी नेशनल कैसे बुलाते हैं? हमने इंटरनेशनल तो नहीं कहा। जी, यही कहा। जी, मैंने कहा जो वो तो कह दिया। जी जी, देखिए, महेंद्र कर्मा के वक्त में आज से कई साल पहले 91 में ये वहाँ के जो आम लोग हैं, ये उनका आंदोलन था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उसको सपोर्ट किया। जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी एसपीओज़ का एक सिस्टम है और वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़े हैं और वहाँ जो भी कामयाबी मिली है उसमें एसपीओ का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह पूरे देश में नक्सलवाद से और आतंकवाद से देश के लोग लड़ रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर बातचीत होगी, क्योंकि नक्सलवाद और आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और उस लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, इस पर केंद्र और राज्य सरकार को विचार करना होगा। अभी उसको मैंने ये भी कहा कि अभी उसको पढ़ रहे हैं। अभी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो हमने दी। फराज, एक सेकंड उसका रिजल्ट गुजरात का जो फसाद था, उस वक्त के सारे मामले अदालत में और अदालत और राज्य सरकार के बीच में कॉरेस्पोंडेंस चल रहा है। आप इंतज़ार कीजिए। नहीं, देखिए, गुजरात सरकार के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग के तहत बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और एक बहुत बड़ी टीम देश में मौजूद है। क्योंकि जो मामला अदालत में है वो अदालत और राज्य सरकार के बीच का मामला है, इसलिए
जो भी अदालत को दस्तावेज़ चाहिए, जो दस्तावेज़ गुजरात सरकार के पास उपलब्ध होंगे वो उनको ज़रूर फराहम किए जाएंगे। एक तो हाँ जी, एक तो पहले वहाँ घटना घटी है और आप उसका नाम ही खराब कर दे रहे हैं। जी, मैं भजनपुरा गांव की घटना है और जी वही उसी पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फॉरविशगंज है, स्टेशन पे भी वही लिखा है, मैं गया था अभी, और इसलिए अब कहाँ कौन सी डिक्शनरी में फोर्ट्सगंज है वो मुझे नहीं मालूम है, नहीं, लेकिन स्टेशन पे वही लिखा है, मैं वहीं गया था। अभी मैं 2 दिन कबल फॉरविशगंज के भजनपुरा गांव का मैंने दौरा किया। मैं सुबह वहां पहुंचा था, 1 दिन कबल वहां पर कांग्रेस के भी एक महासचिव गए थे, क्योंकि वो क्षेत्र हमारे घर से और हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का इलाका है। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की मीडिया के मौजूदगी में, नेशनल मीडिया वहाँ के भी एकाक लोग थे। लोगों ने सरकार पर पूरा भरोसा जताया। वहाँ पर एक फैक्ट्री जो बियाडा जिसकी बाउंड्री करा रहा था, और वो 91 में कांग्रेस के दौर में उसका अधिग्रहण हुआ था ज़मीन का, और अब जाकर वहाँ फैक्ट्री लग रही। उस फैक्ट्री में मक्के से स्टार्च बनाने का काम होगा। नेशनल हाईवे के इस पार वो भजनपुरा गांव है। एक रास्ते को लेकर गांव के लोग आंदोलन कर रहे थे। पुलिस और गांव के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस की फायरिंग में कुछ लोग मारे गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण मानती। उसी दिन होम सेक्रेटरी और एडिशनल डीजीपी वहाँ गए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ कोर्ट की इंक्वायरी स्थापित कर दी है। 3 महीने के अंदर उसका निर्णय आ जाएगा, और जो भी गुनाहगार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना को सांप्रदायिक चश्मे से देखने का काम जो लोग कर रहे हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। ये गांव के लोग और पुलिस के बीच का संघर्ष था। गांव में किसी और जाति के लोग भी और धर्म के लोग भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लोग मारे गए, इसलिए कुछ लोग जाकर उसका सांप्रदायिककरण करना चाहते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं पूरे इशू को। वो जनता और पुलिस के बीच का संघर्ष है, वो सांप्रदायिक संघर्ष नहीं। वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने उप मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात की थी, वहाँ की सारी स्थिति उनको बता दी है। ये भी दुष्प्रचार किया गया कि बीजेपी के नेता की फैक्ट्री है। बीजेपी के एमएलसी का उस फैक्ट्री में 10% शेयर है, लेकिन जो उसकी बाउंड्री हो रही है वो बाउंड्री बियाडा करा रही थी, सरकार करा रही थी। और जो ये प्रचार किया गया कि सुशील मोदी जी वहाँ गए थे, ये भी पूरी तरह से गलत है। सुशील मोदी जी मेरे साथ एक शादी में भाग लेने अररिया गए थे, जिसमें मैं भी गया था। आनंदी प्रसाद यादव जो एमएलए हैं सिकटी विधानसभा के, उनकी लड़की की शादी में गए थे और अररिया से लौटे थे। ये पूरी तरह से जो लोग पॉलिटिकल फ्रीज में बंद हो गए हैं, वो भजनपुरा फॉरविशगंज की घटना की चिंगारी से अपनी दुकान सजाना चाहते हैं,
उनको ये मौका बिहार की सरकार नहीं देगी। बिहार में अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो मैं इनका जवाब पूरा कर दूं। ये बिहार जी बिहार की सरकार ने ये हाई कोर्ट को लिखा कि वो सिटिंग जज दें। हाई कोर्ट ने एक सिटिंग जज नहीं दिया है, नॉन सिटिंग जज हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में ये जांच चल रही है और जल्द ही इंसाफ मिलेगा। कोई भी नाइंसाफ़ी हुई होगी तो उसको इंसाफ में हमारी बिहार की नीतीश कुमार जी की सरकार उसको बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दया याचिकाएं होती हैं उनको एक समय सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए, क्या कहना है? ये सही कहा है। कई बार कह चुके हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहाँ मैंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमने कहा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई को सेटबैक है।